इस वीडियो में हम सर्कम रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ABC/4 इंटू डेल होता है। तो सर्कम रेडियस, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इन रेडियस और कुछ टेंजेंट के बेसिक कंसेप्ट को देखा था। तो इन रेडियस क्या होता है, ये डेल अपॉन एस होता है। एरिया और सेमी पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उससे जो रेडियस होता है, ठीक है, किसी भी सर्कल का रेडियस ऑब्टेन होता है, कैसे होता है उसको देखेंगे। तो ये हमारा इन रेडियस होता है और सर्कम रेडियस R=ABC/4 डेल होता है। तो अगर बात करें इन रेडियस की, इन रेडियस तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम बाइसेक्ट कर दें, ठीक है, मान लेते हैं एक को बाइसेक्ट किया, एक लाइन से बाइसेक्ट होगा ये वाला एंगल। इस तरीके से जो दूसरा वाला एंगल है ये भी एक लाइन के थ्रू बाइसेक्ट होगा, ये एंगल यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से सी वाले एंगल को भी अगर हम बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है, सी वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे तो तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसी पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इस इन सेंटर को ये ट्रायंगल बाहर नहीं अंदर बनेगा, ठीक है ना। तीनों इस सेंटर, इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों साइड को इस तरीके से टच करता हुआ जाता है। तो इससे जो सर्कल ऑब्टेन होता है वो इन सर्कल होता है और इसका जो रेडियस होता है ये स्मॉल आर, वो इन रेडियस होता है। और ये जो इन रेडियस स्मॉल आर होता है इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है और इसका सेमी पेरीमीटर होता है उसका रेशियो होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम आर की बात करें तो ये सर्कम रेडियस है, ये ABC/4 डेल होता है, ठीक है। तो सर्कम रेडियस क्या होता है, तो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल होगा ABC, ठीक है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के तीनों साइड को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं AB को बाइसेक्ट कर लिया, इसी तरीके से BC को भी बाइसेक्ट कर लिया और इसी तरीके से AC को भी बाइसेक्ट कर लिया, ठीक है। और तीनों बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं तो जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तो फिर ये तीनों साइड से होके जाता है इस तरीके से। अगर एक वर्टिसेस को टच करके सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये रिमेनिंग 2 वर्टिसेस को भी टच करता हुआ ऐसे पास होगा, ठीक है। तो इससे जो सर्कल पास होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। और इसका जो रेडियस होता है, मान लेते हैं सेंटर और ये सर्कमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस ये रेडियस होती है, तो ये हमारा सर्कम रेडियस होता है। और सर्कम रेडियस और साइड्स में जो रिलेशन होता है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो ABC और इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है जिससे को मैंने डेल से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ABC/4 डेल का जो रेशियो होता है उससे हमारा सर्कम रेडियस होता है। कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये BC यहाँ पे इस सर्कल के लिए कॉर्ड भी होता है। ये तीसरी वाली जो साइड है ट्रायंगल के लिए तो साइड है लेकिन वो सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करता है। ये तीनों ही कॉर्ड हैं, तो इस कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है, ये डबल होता है इसी कॉर्ड से जो अल्टरनेट सेगमेंट में कोई भी एंगल बनता है। तो अल्टरनेट सेगमेंट में इसी कॉर्ड से कहीं पे भी एंगल बनेगा, यहाँ कहीं पे भी, तो ये वाला एंगल से अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका जस्ट आधा होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो A होगा वो हाफ ऑफ O हो जाएगा। जो सेंटर पे एंगल बना है O पे उसका आधा करेंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाता है। तो इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस ट्रायंगल का एरिया की बात करें तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ एडजेसेंट जो साइड होती है, जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल हो गया, ये ABC एक ट्रायंगल है और ये कोई भी एक एंगल थीटा है और इसके एडजेसेंट साइड मान लेते हैं ये B है, ये C है और ये A के सामने A है और C के सामने मान लेते हैं C है और B के सामने B, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हैं, B और C हैं, तो B और C का मल्टीप्लिकेशन और इस थीटा का साइन रेशियो, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो BC साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैपिटल R को पता करेंगे इस वाले फिगर से।
तो अगर हम बात करें, अगर हम देखें इस ट्रायंगल ABC का एरिया, ठीक है सब, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन उसके लिए हमको साइन थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो साइन थीटा को निकालने के लिए हमने ट्रायंगल OBM लिया है। यहाँ पे ये O है, ये B है, ये M है, ठीक है। अगर साइन ट्रायंगल OBM में साइन रेशियो की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये A/2 हो गया और ये एंगल थीटा है। थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और थीटा के एडजेसेंट जो साइड होती है ये हमारा बेस होता है, ये OMB। और यहाँ पे जो कैपिटल R होगा, जो सर्कम रेडियस है, वो हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, मतलब A/2/R हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब एरिया निकालेंगे यहाँ इस ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल को हम, इसके एरिया को जनरली डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डेल होता है इसके एरिया को रिप्रेजेंटेशन होता है एक तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC साइन थीटा ना, BC साइन थीटा। तो हाफ ऑफ BC और साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A/2/R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या, A × B × C बचेगा, और नीचे ये 2 × 2 मल्टीप्लाई होकर 4R हो जाएगा। तो ABC/4R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। अब जब यहाँ से R निकालेंगे तो डेल नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से ABC/4 डेल हो जाएगा। तो ये सर्कम रेडियस का प्रूफ है, जो ज्योमेट्रिकली काफ़ी आसानी से प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, दो फार्मूले का यूज़ करना है। A = हाफ ऑफ BC साइन थीटा, अगर कोई ट्रायंगल रहेगा, एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल थीटा है, तो उस केस में जो इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ BC × साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा निकालने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब इस सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड बाय सेंटर, फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड BC है इसको बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, हाफ ऑफ पार्ट में। तो कॉर्ड की लेंथ A, तो BM की लेंथ A/2 हो जाएगी। अब इस सेंटर के ठीक सामने वाला जो सेंटर से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है परपेंडिकुलर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो, और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, A/2/R मिल जाएगा। इस साइन थीटा को जब इसमें पुट कर देंगे तो कैपिटल R की वैल्यू ABC/4 डेल मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।